बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैदा होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की? जानिए चंद अहम निशानियां जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। हमल में लड़का लड़की होने की अलामत। बाज़ अलामतें ऐसी हैं जिनसे ये पता लगाया जा सकता है कि हमल में बच्चा लड़का है या लड़की। इस सिलसिले में चंद तजुर्बे हैं। बच्चे खुदा की तरफ से अता करदा अनमोल तोहफा होते हैं। एक औरत जब हामला होती है, इस वक्त से लेकर बच्चे की पैदाइश तक हर एक दिन वालिदैन गिन गिन कर गुजारते हैं कि कब अपनी औलाद की शक्ल देखेंगे। दौरान हमल वालिदैन के दिल में ये बात जरूर होती है कि लड़का होगा या लड़की। कपड़े किसके खरीदें, आखिर बच्चा होगा तो क्या नाम, और बच्ची होगी तो क्या नाम रखेंगे। बहरहाल डॉक्टरों की जाने से चंद ऐसी निशानियां बताई गई हैं जिनकी मदद से ये पता लगाया जा सकता है कि आने वाला बच्चा बेटा होगा या बेटी। अगर माँ की तबीयत सुबह के औकात ज़्यादा ख़राब हो जाए या फिर के और मतली सिर्फ सुबह के वक्त ज़्यादा हो, तो इसका मतलब ये है कि बेटी आने वाली है। अगर माँ का मिजाज चिड़चिड़ा हो जाए और मूड स्विंग ज्यादा हो, यानी अभी खुश और कुछ देर बाद मिजाज गर्म, तो ये भी उम्मीद है कि बेटी ही होने वाली है। अगर माँ का वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाए दौरान हमल, तो ये भी लड़की होने की एक निशानी है। अगर माँ का मीठा खाने का दिल ज्यादा चाहता है, तो इसका मतलब है कि बेटी होने वाली है। अगर नमकीन खाने का दिल करे, तो इसका मतलब है बेटा होने वाला है। अगर माँ को सीधी जानिब पेट में दर्द हो, तो बेटा, और बाएं जानिब दर्द इस बात की निशानदेही करता है कि बेटी होने वाली है। डॉक्टरों की जानिब से ये निशानियां बताई जाती हैं, अलबत्ता जरूरी नहीं है कि ये सच ही हों। बाज़ औक़ात बेटे की निशानदेही होती है मगर पैदा बेटी होती है। बेटा हो या बेटी, औलाद पर खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। तजुर्बे के तौर पर हमल में लड़का लड़की होने की और भी बहुत सारे तरीके हैं। मसलन जिस हामला औरत के पेट में लड़का होता है, तो इसके चेहरे का रंग साफ सुथरा होता रहता है। दिल इस औरत का खुश रहता है और इसे जी मतलाना और बुरी चीजों के खाने की ख्वाहिश कम होती है। जिस हामला औरत के पेट में लड़का होता है, इसकी सीधी दाएं कोख की तरफ वजन ज्यादा होता है और बच्चे की हरकत भी दाईं सीधी तरफ जाहिर होती है। जिस हामला औरत के पेट में लड़का होता है, इस हामला औरत के पस्तान बनने लगते हैं और इनकी रंगत में तब्दीली होने लगती है। तो पहले सीधी दाएं तरफ वाले पस्तान में फर्क होता है। खास तौर पर दाएं तरफ वाले पस्तान में शदीद तब्दीली और तगय्युर होता है। ये सब अलामात हमल में लड़का होने पर पाई जाती हैं, और जब हमल में लड़की होती है, तो इन बयान की हुई अलामतों के खिलाफ अलामतें होती हैं। हमल में लड़का होने पर हामला का दूध बहुत गाढ़ा होता है। अगर दूध की एक दो बूंद कतरे आईने या शीशे पर डाल दें, तो वो फैलता है और बहता नहीं है, बल्कि एक ही जगह पर ठहरा रहेगा। और अगर इसको धूप में रख के देखें, तो चांदी की पानी की तरह या मोती के दाने की तरह उभरा हुआ मालूम होता है। और अगर इन अलामतों के खिलाफ अलामत हो, तो समझो लड़की का हमल है। अगर हामला औरत उठते वक्त सीधे हाथ पर जोर दे कर खड़ी हो, तो ये अलामत लड़का होने की है, और अगर उल्टे हाथ पर जोर देकर उठे, तो लड़की होने की अलामत है। हामला औरत जब चलने के लिए उठे, अगर पहले सीधा पाँव उठाए, तो लड़का होने की अलामत है, और अगर बायां पाँव उठाया करे, तो लड़की होने की अलामत है। अगर पेट में लड़का होता है, तो वो 3 महीने के बाद हरकत करने लगता है, और लड़की 4 महीने के बाद हरकत करती है। अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी की आमद से कबल अपने होने वाले बच्चे की जिन्स जानने की ख्वाहिशमंद माएँ कुछ ऐसे इशारों पर भरोसा करती थीं जो कि मुमकिना तौर पर इन्हें पेट में मौजूद बच्चे की जिन्स से मतला करते थे। आज हामला खवातीन जिन्स की निशानदेही के लिए साइंस का सहारा ले सकती हैं, मगर अब कुछ खवातीन जिन्स की पेशगोई के लिए कुछ कदीम तरीके आजमाना पसंद करती हैं। अगर आप भी इस हवाले से मुतजस्सिस हैं, तो जिन्स की पेशगोई के लिए इनमें से चंद तरीके इस्तेमाल करें और देखें
कि आपका नतीजा क्या निकलता है। पेट के ऊपर अंगूठी लटका कर देखें। क्या आपको मालूम है, इस काम के लिए शादी की अंगूठी भी इस्तेमाल की जा सकती है। बच्चों की जिन्स मालूम करने के लिए सबसे पुराने तरीकों में से एक शादी की अंगूठी को एक धागे से बांधकर मां के पेट पर लटकाना है। अगर अंगूठी दायरे में घूमे तो आपका बेटा होगा, और अगर ये दाएं बाएं घूमे तो बेटी को खुश आमदीद कहने के लिए तैयार हो जाएं। दिल कितनी तेजी से धड़क रहा है, धड़कन की रफ्तार जांचें। कहा जाता है कि अगर आपके बच्चे के दिल की धड़कन सुस्त है और 140 धड़कन फी मिनट से कम रहती है तो ये लड़का होगा, लेकिन अगर धड़कन 140 फी मिनट से ज्यादा हो तो आप एक लड़की के वालिदैन बनने वाले हैं। क्या खाने का दिल चाह रहा है? सोचें कि आपको किस चीज की भूख महसूस हो रही है। कई लोगों का कहना है कि अगर हमल में लड़का है तो माँ को प्रोटीन से भरपूर ग़िज़ाएं मसलन गोश्त की इंतहा महसूस होती है। इसी दलील के तहत वो ख़वातीन जो किसी लड़की को जन्म देने वाली होती हैं, इन्हें मीठी चीज़ें मसलन फल और बिस्किट्स वगैरह खाने का दिल करता रहता है। पेट की साख्त, अपने पेट को शीशे में देखें। अगर आपका पेट ऐसा महसूस हो जैसे आपने अपनी कमीज के नीचे बास्केटबॉल छुपा रखी है, तो हो सकता है कि आपको बेटा पैदा होने वाला है। लेकिन अगर महसूस हो जैसे आपने पूरा तरबूज निगल लिया है, तो हो सकता है आप बेटी की माँ बनने वाली हैं। पेशाब की रंगत, अगर आपका पेशाब तेज पीले रंग का है, तो कुछ लोगों के मुताबिक ये लड़के की अलामत है। अगर आपका पेशाब फीके पीले रंग का है, तो ये बेटी होने की अलामत हो सकती है। मर्द का वजन, अपने शौहर के वजन पर नजर रखें। कुछ लोगों का मानना है कि अगर आपके हमल के दौरान आपके शौहर का वजन बढ़ना शुरू हो जाए तो आपके घर जल्द ही एक लड़के की आमद मतवक्का है। अगर शौहर अपना वजन बरकरार रखें तो ये लड़की होने का इशारा हो सकता है। बाल बढ़ने की रफ्तार, कुछ लोगों के मुताबिक वो खवातीन जिनके बेटे की पैदाइश मतवक्को होती है, इनकी टांगों के बाल तेजी से बढ़ते हैं, जबकि अगर खवातीन के हमल में लड़की हो तो बालों के बढ़ने की रफ्तार मुनासिब ही रहती है। डबल रोटी के खुश्क हिस्से खाना, कुछ बूढ़ी खवातीन मानती हैं कि अगर हमल में लड़का हो तो माएँ डबल रोटी के खुश्क हिस्से खाने से कतराती नहीं हैं, जबकि अगर लड़की हो तो माएँ खुश्क हिस्से खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। लेकिन नाज़रीन, वाज़ह है कि बच्चे की जिन्स मालूम करने के लिए जस्तजू पसंदीदा अमल नहीं। बच्चे की जिन्स जो भी हो वो दुनिया में आकर ही रहेगा, और अगर जिन्स मालूम करने के लिए अल्ट्रासाउंड कराया जाए और इसके लिए 70 खोलना पड़े तो ये नाजायज अमल है। इस मकसद के लिए 70 खोलने की आला रखकर जिन्स मालूम की जाए, ये जायज अमल नहीं है। सूरह लुक़मान में इरशाद बारी ताला है कि अल्लाह जानता है जो कुछ माँ के पेट में है। इस आयत से मुराद बच्चा की जिन्स का इल्म नहीं, बल्कि आयत गैबी अमूर पर दलालत करती है। बच्चे के गैबी अमूर ये हैं: माँ के पेट में कितनी मुद्दत रहेगा, इसकी जिंदगी कितनी है, अमल कैसे होंगे, रिज्क कितना होगा, नेक बख्त है या बदबख्त, और तकलीफ मुकम्मल होने से पहले बच्चा है या बच्ची। लेकिन खलकत मुकम्मल हो जाने के बाद ये पता चल जाना आया वो बच्चा है या बच्ची, तो ये इल्म गैब में से नहीं, क्योंकि इसकी खलकत मुकम्मल हो जाने के बाद ये इल्म इल्म शहादा में आ चुका है। अल्लाह ताला हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और हमारा ईमान मजबूत करे और हमें शैतानी अमल से महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। मजीद इस्लामी और मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि एक बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर टाइप करें। जज़ाकल्लाह।